हम्म, अच्छा, हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनमें से इसको हम डन करते हैं। सही है, फर्दर इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट बाकी नहीं है। जब रिवीजन के टाइम आएगा तब की तब देखिए। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बाद में बता सकते। ठीक है, कैलकुलेटर वाला टॉपिक रिमेनिंग है। सही है, अगर किसी को कोई मसला है तो देख लेंगे उसके बाद। ठीक है, टुडे का जो हमारा टॉपिक है वो है ये। ठीक है, ओके। आप मुझे ये बताओ कि क्या होता है स्टोरेज, क्या होता है डेटाबेस। थोड़ा थोड़ा किसी को पता है स्टोरेज क्या होता है? जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। और सही कह रही, गलत कह रहे? रैम और हार्ड डिस्क में क्या फर्क है? परमानेंट डेटा सेव हो जाता है। हाँ, सही है। तो आपका कोई भी किसी किस्म का डेटा कहीं पे जो स्टोर हो रहा है, सही है, किसी जगह पर भी स्टोर हो रहा हो, सबसे पहली बात ये है कि एक होता है डेटा स्टोर करना, ठीक है, किसी जगह पर। फिर दूसरी चीज ये, इसको कहते हैं डेटाबेस। किसी जगह पर जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो ना, वो जो एरिया का एरिया है उसको कहते हैं डेटाबेस या स्टोर आप कहते हैं। ठीक है, लेकिन कितनी जगह चाहिए, तो वो जो जगह है उसको कहते हैं स्टोरेज। सही है, ओके। तो आपको तो ऑफिशियली जो हम हमारा रिकमेंडेड डेटाबेस है हम तो वो पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा आपको पता होगा कि कौन सा डेटा डेटाबेस में रखना है और कौन सा डेटा डेटाबेस में नहीं रखना। सही है, एक होती है ये बात। दूसरी बात, कभी कभार ऐसे मामला पैदा हो जाते हैं कि भाई आपको कुछ डेटा किसी न किसी स्टोरेज में सेव करना पड़ जाता है। सही है, लेकिन उसमें वो ऐसा डेटा होता है जो अगर लीक हो जाए या किसी को पता चल जाए तो मसला ना हो। ठीक है, हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट का, विच इज कॉल्ड लोकल स्टोरेज। ठीक है, ये मैंने जो फाइल बनाई है, ठीक है, और ये मेरे ब्राउजर का कंसोल है। ठीक है, ब्राउजर का जो लोकल स्टोरेज होता है वो आपको अगर आपने देखना हो तो ये आपको नेविगेशन बार दिख रहा है, एलिमेंट्स कंसोल एप्लीकेशन नेटवर्क वगैरह दिख रहा है। सही है, इसमें आपने जाना है एप्लीकेशन। सही है, एप्लीकेशन में आपके पास जो राइट ड्रॉअर है लेफ्ट वाला, सही है, उसमें आपके पास एक हेडिंग आ रही है लोकल स्टोरेज। सही है, यहाँ पर हम डेटा स्टोर करेंगे, कोई भी जो डेटा हमें स्टोर करना है। सही है, फॉर, और मैंने इसको अभी खोल के देखा तो ये मुझे एक लोकेशन बता रहा है। ठीक है, और उस लोकेशन पे जब मैंने क्लिक किया तो उसने बोला कि एक डब्बा लाकर दे दिया कि भाई ये स्टोरेज वाला एरिया आपका पड़ा हुआ है जिसमें कुछ भी नहीं है। सही है, यहाँ पर हम डेटा अपना स्टोर करेंगे की और वैल्यू के पेयर्स बनाकर। ठीक है, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, जरा गूगल के पेज पर जाता हूँ। सही है, ये अभी गूगल का पेज खुला है, इसका एड्रेस क्या है, google.com.pk। इधर अगर मैं जाकर देखूं कि भाई लोकल स्टोरेज वाले एरिया में गूगल वालों ने क्या रखा हुआ है, यकीनन कुछ ना कुछ शायद रखा हुआ हो। ठीक है, तो अगर मैं उनके लोकल स्टोरेज पर जाता हूं और उनका पास क्लिक करता हूं तो भाई इस तरह की कुछ ना कुछ किसी जगह पर कोई आईडी रखी हुई है और कोई ऑब्जेक्ट टाइप का कोई डेटा रखा हुआ है, जिस पे क्लिक करोगे तो आपको नजर आएगा। सही है, और ये भी रखा हुआ है, कोई ना कोई आईडी रखी हुई है। दूसरे वाले लिंक को क्लिक करें तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं रखा हुआ। किसी और अपने डेटा पे जाता हूँ, इनका अगर मैं लोकल स्टोरेज चेक करना चाहूँ तो इन्होंने भी कुछ नहीं रखा हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर आप डेटा स्टोर करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ वो डेटा स्टोर करना है जो अगर किसी तक पहुंच जाए, किसी को मिल जाए तो कोई मसला ना हो। ठीक है, वरना जो ऑफिशियल डेटाबेस है वो क्लासेस होंगी और वो हम पढ़ेंगे बाद में। सही है, ओके। ये वाले डेटाबेस को कैसे एक्सेस करें और ये वाले डेटाबेस को कब तक कैसे पहुंचे। ठीक है, वालेकुम सलाम, ओके। आते हैं, हर तरह का डेटा आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, हम स्टोर करते हैं राइट नाउ, कोई स्ट्रिंग का डेटा स्टोर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि हम कैसे करें।
मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, var str इज इक्वल टू, सही है, टाइगर। इस तरह का एक मैंने डेटा बना लिया, ठीक है। अब मुझे जो है ना, ये डेटा मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने लोकल स्टोरेज में सेव कराऊं, ठीक है। इस वाले एरिया में लोकल स्टोरेज में मैं इसको सेव करवाना चाह रहा हूँ। ये मैं कैसे करूँ? आपके पास जावास्क्रिप्ट का बिल्टन कीवर्ड है जो आपके लोकल स्टोरेज को यूज करेगा, किस लोकेशन की फाइल को जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, लोकल स्टोरेज, सही है। ये वाला कीवर्ड आपने यूज करना है, बिल्टन जावास्क्रिप्ट का फीचर है, सही है, जिसके पास कुछ बिल्टन मेथड्स हैं जो आपको यूज करने होंगे, सही है। तीन मेथड्स है मेन, ठीक है। सबसे पहले डेटा आपने सेट करना है, सेट करना मतलब डेटा डेटाबेस में, डेटाबेस मतलब वही स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, वहां पर आपको सेट कराना पड़ेगा कि भाई ये वाला डेटा जाके सेट करो वहां जाकर। उससे पहले एक काम करते हैं, console.log str और console.log टाइप ऑफ str, सही है। सेव करते हैं और वापस आ, कंट्रोल आ, ठीक है। मेरे पास टाइगर आ रहा है जो वेरिएबल मैंने स्टोर कराया है, और उसका डेटा टाइप बता रहा है कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, सही है। आते हैं लोकल स्टोरेज पे, थोड़ी देर में आते हैं लोकल स्टोरेज पे, या लोकल स्टोरेज पे या किसी भी डेटाबेस में जब भी आप डेटा स्टोर करोगे उसका डेटा टाइप ऑलवेज स्ट्रिंग होना चाहिए। और जावास्क्रिप्ट के बिल्टन मेथड्स हैं ऑफिशियली कि भाई ये डेटा को स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में जावास्क्रिप्ट का कोई ऐसा मेथड कि कैसे कन्वर्ट कर रहा है, कैसे पता चल रहा है, अभी देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, var बायो डेटा इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, सही है। इंस्टीट्यूट में रख देते हैं टैक्स जोन, सही है। और ब्रांच में कर देते हैं 1, सही है। नाउ इसको हम जरा हटा देते हैं क्योंकि ये तो डेटा वैसे स्ट्रिंग में था, आपको नजर आ रहा है। console.log बायोडेटा, console.log टाइप ऑफ बायोडेटा, सेव करते हैं और जाकर देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। मुझे एक ऑब्जेक्ट उसने लाकर दिया है और उसका डेटा टाइप क्या बताया है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले, ये मेरे पास डेटा है, इसको अगर मैं लोकल स्टोरेज में सेव कराना चाह रहा हूँ, उसके लिए जरूरी है, नेसेसरी है, जरूरी नहीं कि मैं इसको स्ट्रिंग डेटा में इसको कन्वर्ट करूं और उसके बाद इसको डेटाबेस में स्टोर करूं, चाहे वो लोकल स्टोरेज हो या किसी भी टाइप का हो, सही है। तो इसको ऑफिशियली स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो क्या है वो देखते हैं। var डेटा इन str इज इक्वल टू जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई एक फंक्शन है जो आपके डेटा को ऑफिशियली स्ट्रिंग में, डेटा स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर मैंने इसको बता दिया, बायो डेटा को कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंगिफाई में। console.log इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं और नीचे उतार लेते हैं, डेटा इन str, सही है, और टाइप ऑफ डेटा इन str, ठीक है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, सेव। अब आपने देखा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग बनकर आ रहा है और उसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग बता रहा है, सही है। ये वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं रहा, ना मेरे क्लिक करने पे ये खुल रहा है, सही है। इवन के अब अगर मैं इसको बोलूं डॉट करके कोई चीज बताए, जबकि इसके अंदर इंस्टीट्यूट और ब्रांच रखा हुआ है, वो नहीं एक्सेस करने दे रहा। अगर BRANCH लिख भी दूं, सेव करते हैं और कंट्रोल R करते हैं, वो अनडिफाइंड दे रहा है कि भाई वो जो डेटा था
वो कंप्लीटली एक जगह बाउंड होकर स्ट्रिंग बन चुका है। अब वो आपका पहले वाला डेटा नहीं रहा, हर जगह पे हर डेटा टाइप पे करेगा। सही, जो स्ट्रिंग है वो तो स्ट्रिंग ही रहेगा, जो डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है उसको आप स्ट्रिंग बना कर रखोगे। सही है, यस सही है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कब करेंगे? जब डेटाबेस में डेटा सेट करवा रहे हो। क्या करवा रहे होंगे? सेट करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास डेटा सेट हो चुका है। ठीक है, और मैं इसको इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में सेट करवाना चाह रहा हूँ। मैंने बोला लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम आपका मेथड है जो आपकी इंफॉर्मेशन को लोकल स्टोरेज में, उस स्टोरेज में जाकर सेव करेगा उसकी वैल्यू पेयर के साथ जो आप इसको दोगे। ठीक है, आके देखते हैं मैं क्या की वैल्यू पेयर कर रहा हूँ भाई, वो देख तो लें वो क्या क्या रहा है। वो खुद यही बोल रहा है कि भाई की और वैल्यू की क्या। यहाँ पर ये जो सेट आइटम का मेथड है, यहाँ पर आपके दो पैरामीटर रिक्वायर्ड है। नंबर वन इज की, यानी कि आपका जो डेटा है उसको कोई की दो। ठीक है, मैंने इसको दे दिया भाई कि ये इंफॉर्मेशन है, इन्फो नाम दे दिया, और कॉमा तुम्हारा डेटा, जो भी तुम्हारा डेटा है। मैंने दूसरा जो पैरामीटर था वहां मैंने इसको बता दिया डेटा इन str। कॉपी किया यहाँ से, कंट्रोल भी, सेव करते हैं और अब हम जाकर देखते हैं। आर, सही है, मेरे पास ये डेटा आया कौन सा? स्ट्रिंगिफाई का जो कंसोल रन किया था। एप्लीकेशन में जाते हैं, लोकल स्टोरेज को मैंने खोला, फाइल पे मैंने क्लिक किया, इन्फो पे मेरे पास वो डेटा उसने जाकर सेट करा दिया है। और मेरे पास ब्रांच भी आ रहा है, इंस्टीट्यूट भी आ रहा है, जो डेटा अभी मैंने बनाया था। कंट्रोल आर 1000 दफा कर लूं मेरा डेटा गायब होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ब्राउजर के एक स्टोरेज में जाकर सेव हुआ है। सही है, वो अब एक स्टोर में जाकर रखा हुआ है, वो किसी वेरिएबल में असाइन नहीं है, वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। कंट्रोल डब्ल्यू, वापस आते हैं, फाइल को रीरन करते हैं, यहाँ से वापस खोला, स्टिल माय डेटा एग्जिस्ट। जब तक आप उसको उड़ा ना दो, ठीक है, जब तक आप इसको उड़ा ना दो, जब तक आपकी विंडो करप्ट ना हो जाए, सही है, आपका डेटा वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, जितना मर्जी टाइम हो। ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह ना उड़ जाए, डेटा आपको कहीं नहीं जाएगा। बहुत सारी चीजें स्टोर करानी पड़ जाती, करवाओगे आपको अभी थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पर एक बटन है, सही है, क्लियर ऑल का, इस पे क्लियर ऑल करोगे तो ये डेटा उड़ जाएगा सारा। रिफ्रेश पे यहाँ ये अगर लोड नहीं हुआ होगा तो उसको रिलोड करके लाएगा। करते हैं, उड़ गया वापस, कंट्रोल आर, वापस हमारा डेटा हमारे पास आके सेव हो गया। इस तरह आप मल्टीपल कीज बना सकते हो, जिस तरह मैंने अभी एक की बनाई है इन्फो करके डेटा इन str। ठीक है, जितनी मर्जी कीज बनाना चाहो, अगर मैं बोलूँ कि डॉट सेट आइटम ट्रेनर, और यहाँ पर स्ट्रिंगिफाई में स्ट्रिंग में दे देते हैं अहमद। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या। सही है, ट्रेनर क्या है की, और जो वैल्यू जा रही है वो स्ट्रिंग में जा रही है। सेव करते हैं। ठीक है, मेरे पास नाउ दो की वैल्यू के पेयर्स हैं, एक ट्रेनर है और एक इन्फो है। सही है, हर टाइप का डेटा आप सेव कराना चाहो करवा सकते हो। एक एरे बना लेते हैं। जो पैरामीटर बी है सेट आइटम करवाने के लिए, वहां पर नेसेसरी है कि आप जो डेटा स्टोर करवा रहे हो वो डेटा टाइप स्ट्रिंग हो। जी, लाइन नंबर, लाइन नंबर 5 से लेकर 8 तक को मैंने कमिट कर दिया। ठीक है, और इस डेटा को मैंने यहाँ से हटा दिया। इस डेटा को, अच्छा एक मिनट, आप पहले जो बता रहे हो पहले वो लाइनें बताओ, 5 से लेकर 8 तक। सबसे पहले तो अब वो यहाँ पे अनडिफाइंड देगा, उसका क्या करना है?
अनडिफाइंड देगा ना, उसको भी कमेंट कर देते हैं, इन तीनों को कमेंट कर देते हैं, ये भी अनडिफाइन आएंगे, ये भी अनडिफाइन आएगा, ठीक है, बट ट्रेनर को जाने देते हैं। सेव किया, कंट्रोल आर, जब तक उड़ाओगे नहीं वो डेटा आपका कहीं नहीं जाएगा, आपको उड़ाना पड़ेगा उसको कि नहीं भाई खत्म हो जाओ सारे, तब वो जाके उड़ेगा, अदरवाइज वो स्टोर में रखा हुआ है, किसी स्टोरेज में रखा हुआ, अब इतनी आसानी से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे काम आएगी ये चीज, ये वाली। सर ये ब्राउजर में सेव हो? यस, ब्राउजर की एक स्टोरेज है जिसका नाम है, नो कैशे नहीं है ये, कैशे नहीं है ये, कैशे एक दूसरी चीज होती है, वहां तक जाएंगे अभी, सही है। तो ये ब्राउजर का स्टोरेज है, उस पे जाकर सेव हो रहा है, सही है, क्लियर आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा करें, var alphabets is equal to array a b c, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, जे जेसन डॉट var arr in str is equal to जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पर मैंने बता दिया अल्फाबेट्स, सही है। और उसके साथ ही एक तीसरी इंफॉर्मेशन रख देते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम क्या है, अल्फाबेट्स की, कुछ भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी का जो दिल रखना चाहे रख देना, कॉमा वो जो तुम्हारा स्ट्रिंगिफाई में डेटा रखा हुआ हो, ठीक है, ARR in STR, सही है। सेव करते हैं और जाकर देख लेते हैं, आर, सही है, ये तो वही आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप जाकर देखोगे तो आपके पास अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, 0 A 1 B 2, जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो सर ये जो ठीक है, ये ओवरराइट या चेंज तो बिल्कुल हो सकता है, मतलब इसको दोबारा यूज करके ओवरराइट हो जाएगी। है, लेकिन किस तरह करेंगे वो थोड़ा देखना पड़ेगा पहले आप, जैसे कि अब अगर तुमने ट्रेनर के ऊपर अगर दोबारा कुछ रखा ना तो ये ओवरराइट हो जाएगा। अगर तुम चाह रहे हो कि ए के बाद जो बी है वो बलून हो जाए, ए और सी रहे, उसके लिए तुम्हें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। दोबारा नाम था, वही तो मैं बता रहा हूँ, यही, अगर ए और सी रहने दूं, बी को मॉडिफाई करना चाहूँ, उसके लिए मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, सही है, इतना समझ आ गया, ओके। अब मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई चलो सही है, इतना काम तो मेरे पास हो गया, मैं जितने कंसोल्स हैं उनको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव करना तो कैसा होगा? पहले तो ये है, पहले तो ये जो कि आप यूज नहीं करोगे, आप इस तरह तो रिमूव बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। रिमूव पे अभी थोड़ी देर में आते हैं। सबसे पहले तो भाई देखो, अभी यहाँ तक तो हम आ गए, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यार देखो, आप चेक कराओ कि भाई ट्रेनर जो पढ़ा रहा है अगर वो डेटाबेस लोकल स्टोरेज में रखा हुआ है, सबसे पहले उसको जाकर ले आओ, सबसे पहले उसको ले आओ, और उसका नेम जो है गूगल पे प्रिंट करा दो, ठीक है, मतलब ये डॉम पे प्रिंट करा दो, ठीक है। वो कैसे करें, डॉम पे प्रिंट कराना आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हम अभी इससे खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ, नोट सेविंग डेटा इन लोकल स्टोरेज, और ब्रैकेट में डेटाबेस लिख देता हूँ ताकि किसी को मसला रहे तो वो याद है कि हाँ यार ये बेसिक डेटाबेस लोकल डेटाबेस वाली क्लास में, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फैचिंग, FETCH, फैचिंग डेटा, अब इन नहीं, अब लगेगा फ्रॉम, फ्रॉम लोकल स्टोर या लोकल स्टोरेज या डेटाबेस, ठीक है। अब हम डेटा गेट कराना चाह रहे हैं कि भाई जो डेटा रखा हुआ है चेक करो क्या वो है, तो फिर लेकर आओ, सही है। आते हैं, मैंने बोला कि लेट
fetch bio data is equal to local storage dot get item। जब आप डेटा गेट करना चाहो तो आप यूज करोगे गेट आइटम। सही है, क्या यूज करोगे? गेट आइटम जो आपका फंक्शन है वो पैरामीटर में लेता है सिर्फ एक चीज, और वो होती है आपकी की। जो भी आपकी कीज रखी हुई है, मैंने बोला भाई इन्फो जो है ना वो लेकर आ जाओ, इन्फो को जो मैंने सेट किया था वो लेकर आ जाओ। सही है भाई, इन्फो कंसोल डॉट लॉग फेच बायोडेटा, सेव किया और वापस आते हैं। एक मिनट, जो लड़के ये समझ रहे हैं ना कि ऊपर वाला डेटा की वजह से ही नीचे वाला डेटा चल रहा है, तो मैं उनके लिए मैं सारा डेटा बंद कर रहा हूँ। सही है, देख लेना सारी लाइन कमेंट्स हैं, सिर्फ गेट आइटम वाला डेटा खुला हुआ है, ऑल अदर लाइंस आर नाउ कमेंट नॉट वर्किंग। सही है, सेव करते हैं और इस लाइन को देखते हैं, अगर ये चल रहा है दैट मीन्स फाइल वाली सारी चीजें चल रही हैं और डेटा आपका लोकल स्टोरेज से मिनी डेटाबेस से उठकर आ रहा है। क्लियर है, सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं कंट्रोल आर। मेरे पास उसने एक ऑब्जेक्ट लाकर दे दिया जो कि इस वाले स्टोर से इस वाली ये वाला ऑब्जेक्ट उठकर आ रहा है। सही है, लेकिन फिर वही बात, मैं तो इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मैंने तो स्ट्रिंगिफाई में इसको सेव कराया था, वो तो मेरे काम का नहीं है। तो जब आप ऐसा कोई डेटाबेस से डेटा मंगवा लो तब आपके लिए जरूरी है जो जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें आप उसको चला कर देखो। उसमें कैसे चलाएंगे, उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, करते हैं अभी। यार ये मैं क्या बार बार लेट लिख रहा हूँ, बार बार डेटा इन जेसन। जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी जावास्क्रिप्ट की जबान। सही है, इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट पार्स तो होगा वो अगर कोई डेटा टाइप जो एक्चुअल में स्ट्रिंग टाइप का नहीं है वो उसको उसकी एक्चुअल टाइप में उसको कन्वर्ट कर दे। कोई ऐसा डेटा टाइप, दोबारा समझो, जिसकी टाइप एक्चुअल में स्ट्रिंग नहीं है वो उसको उसकी एक्चुअल जावास्क्रिप्ट की जो टाइप है उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। कौन सा मेथड? जेसन डॉट पार्स। जेसन जावास्क्रिप्ट, पार्स जो उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहां पर मैंने इसको क्या बताया? फेच बायोडेटा। सही है, नाउ कंसोल डॉट लॉग डेटा इन जेसन। सही है, सेव करते हैं, वापस जाते हैं, कंट्रोल आर। जबरदस्त हो गया, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जो कि मैंने कभी बनाया ही नहीं था, वो तो लोकल स्टोरेज से उठकर आ रहा है। सही है भाई, सही है। अब अगर मैं इसकी डॉट लगाऊंगा, PRANCH, सेव किया, कंट्रोल आर, तो वो मुझे 1 मिला। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर। समझ आया? ठीक है, इसको देखो और बताओ, किसी को कोई सवाल पूछना तो। जिस डेटा को मंगवाओगे, जहां से मंगवाओगे, उस तरह आपको उस की के मुताबिक गेट आइटम का फंक्शन ला करके। क्लियर है? सही है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो ट्रेनर है इसको रिमूव करता हूँ। कैसे? जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं बनाएंगे, मैं चाह रहा हूँ कि एक बटन बना ले या कुछ टाइमर बाद रिमूव कर आ जाए। बटन बना ले। सही है, बटन। सही है, और रिमूव ट्रेनर। सही है, ऑन क्लिक। सही है, नाम दे देते हैं हैंडलर। बस, कॉपी किया, सेव किया, वापस आते हैं, फंक्शन हैंडलर कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग हमें पता चलेगा। सही है,
अब मैं चाह रहा हूँ ये वाली जो की है, कौन सी की, ट्रेनर वाली जो की थी, मैं इसको रिमूव करवाना चाहता हूँ। ठीक है, नाउ लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। रिमूव आइटम में आपको वही पैरामीटर में की बतानी पड़ेगी, वो उस की को जाके वहां से रिमूव कर देगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, कंट्रोल आर। सही है, रिमूव ट्रेनर, क्योंकि मैंने कोई ऐसी कंडीशन या चेकर नहीं लगाया हुआ जो बताए कि हाँ भाई डेटा गायब हो चुका है, लेकिन वो एक्चुअल में वहां से गायब हो चुका है। सही है, सेम चीज आपके लिए, लोकल स्टोरेज डॉट डॉट क्लियर। ऑल स्टेट्स अगर आपको रिमूव करवानी होंगी तो आप यूज करोगे क्लियर। सही है, ऑल स्टेट्स अगर आपको रिमूव करानी। सेव करते हैं, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, कंसोल हमारे पास क्लियर है। यस, खत्म, क्लियर रहे। रिमूव आइटम मेरे पास से क्लियर है, हर जगह से चला गया, हर जगह से चला गया, अनलेस कि आप दोबारा ना सेव करा। सही है, ठीक है, ओके। तो फिर तो डेटा सेव भी हो रहा है ना, रिफ्रेश करेंगे डेटा दोबारा सेव हो जाएगा पहले। जी, चेक करवाना है या नहीं, है तो डिलीट करो। ये है या नहीं, ये अच्छा सवाल है। सही है, सारा डेटा जो ऊपर का है वो खोल लेते हैं जरा। सेव किया, कंट्रोल आर, रिफ्रेश, अनआइडेंटिफाइड डेटा ऐप डॉट जीएस लाइन नंबर 20 क्या कह रहा है? अ, अच्छा सही है, ये लाइन वो मसला कर रही है उसको, और ये लाइन भी हटा देते हैं। सेव किया, कंट्रोल आर। सही है, सब कुछ यहाँ पे हो गया, और एप्लीकेशन में हमारे पास सारा डेटा दोबारा से जाकर सेव हो गया। ठीक है, ओके, सारे कंसोल बंद कर देते हैं, और एक भाई ने एक बड़ी जबरदस्त रिक्वेस्ट करी है तो उसको जरा देख लेते हैं। कैसे चेक करेंगे यार, पता चले डेटाबेस में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही लगे लगे जा रहे हैं। सही है, वो कैसे करेंगे? सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आ। सबसे पहले चेक करते हैं इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ट्रेनर। कोई प्रॉपर्टी जब तुम लोकल स्टोरेज में सेव करवा रहे होगे ना, या वहां नहीं होगी, जो तुम चेक करवा रहे होगे, वो जो सेव करवा रहे होगे जब वहां नहीं होगी तो वहां मिलेगा नल। वहां क्या मिलेगा? नल, क्योंकि ब्राउजर का जो स्टोरेज है उसको जब तुम फेच कराते हो तो उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो नल आएगा। सही है, क्योंकि वो उसका वॉइस बनता है। सही है, डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ट्रेनर इज नॉट इक्वल टू नल। अगर वो नल नहीं है, सही है, तो कंसोल डॉट लॉग, आप ऐसा करो कि इसको यहाँ से बंद करते हैं, तो फिर क्या करो कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ट्रेनर को मंगवा लो। सही है, और लेट फेच ट्रेनर डेटा इज इक्वल टू दिस, और क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है इसकी जरूरत नहीं है, कंसोल डॉट लॉग ट्रेनर कॉलन फेच ट्रेनर, फेच ट्रेनर डेटा। सही है, ये हो गई एक कंडीशन। यार मैं ऐसे ही तैसे मारूं बार। सही है, आने वाले ना इस टॉपिक पे असल में। सही है, ओके, ये तो हो गई इस पहली कंडीशन। एल्स, एल्स में मैंने इसको बता दिया भाई, कंसोल चला देते हैं,
नो ट्रेनर डेटा अवेलेबल, सही है। और ऐसे सिचुएशन में उसको नहीं मिले तो फिर वो बस ये बता दे कि नो ट्रेनर डेटा अवेलेबल। सेव करते हैं और इस फंक्शन को जरा देखो और मुझे बताओ मैं कोई गलती कर रहा हूँ क्या। एक मिनट, इसको पहले बंद कर देते, सेव करते हैं और अब जाते हैं। सही, जान दे, सेव करते हैं और कंट्रोल आ। ट्रेनर अहमद को वो फेच करवा कर ले आया है, सही है। ट्रेनर अहमद को वो फेच करा कर ले आया, मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा, सही है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन में गया, ट्रेनर को मैंने सिलेक्ट करा और ये जो क्रॉस का बटन है ये सिर्फ तुम्हारी सिलेक्टेड वैल्यू को डिलीट करेगा। मैंने बोला इस वैल्यू को जाकर डिलीट कर दो, ठीक है। अब कंसोल में जाकर देखते हैं अब वो क्या कह रहे हैं। नो ट्रेनर डेटा अवेलेबल, जबरदस्त हो गया भाई, सही है। इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ट्रेनर इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि वो रखा हुआ है, एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज उसको नल मिलेगा, सही है। चेक करा लो अगर तुमने पूरी ये पूरी लाइन जो है console.log इसके साथ इनिशियली वो उसको सेव कर देगा। वैसे इस पूरी लाइन को अगर मैं कंसोल करा लूं, सेव करते हैं, कंट्रोल आर, ट्रेनर आ गया, ट्रेनर आ गया, सही है। और पहले चेक करते हैं आ रहा है, ट्रेनर अहमद आ रहा है। और यहाँ से आते हैं, इसको क्लियर करते हैं, खत्म, कंसोल पे आए, नल आ रहा है, मैंने यही चेक करवाया था, जबरदस्त हो गया, ठीक है। इसको देखो, 5 मिनट आपको दे रहा हूँ और फिर मैं आपको अच्छा वाला टास्क दूंगा और फिर मुझे बताओ किसी को कोई चीज नहीं समझ आई। सेट आइटम, लोकल स्टोरेज में जब डेटा सेव करवाना होगा, किसमें, की और वैल्यू के पेयर्स में, ये आपकी कीज होंगी, ये आपकी वैल्यूज होंगी। डेटा हमेशा किस फॉर्मेट में जाएगा, स्ट्रिंगिफाई, जो कि जावास्क्रिप्ट के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और कन्वर्ट करवाने के लिए पास, ठीक है। बुलाने के लिए आपके पास तो मेथड है गेट आइटम, सिर्फ पैरामीटर में क्या लेता है, आपकी की वैल्यू, जिसको भी आपने फेच करना है, सही है। रिमूव आइटम सिर्फ आपकी एक प्रॉपर्टी लेगा जिसको आपने रिमूव करना होगा। क्लियर का मेथड जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ऑल डेटा को आपकी रिमूव करें। यस, एक दफा बोलते हैं वहां भी काम आता है। जो डेटा सेव रहता है ना वो ऐसी जगहों पे रहता है। सही है, इसको बहुत कम्प्लेक्स डिटेल में डेटाबेस को पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है ये भी अच्छी चीज है और इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसको समझो। और जिसको जो तैयार हो गए टास्क के लिए फिर वो बता दें।